नमस्कार, आप देख रहे दी कंटाप, आपके साथ मैं अलीशा। बंगाल चुनाव ने न सिर्फ बंगाल में ही बल्कि पूरे देश में एक तरह से कोहराम मचा रखा है। और जब ममता बनर्जी घायल हुई हैं, तब से राजनीतिक पारा और भी बढ़ गया है। पर इस बार बंगाल की कहानी कुछ और ही है। पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक जगह का नाम बहुत जोर शोर से लिया जा रहा है और वो नाम है नंदीग्राम। जी हाँ, वही नंदीग्राम जहां से दीदी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने खड़े हैं। बता दें, जिस नंदीग्राम का नाम सुर्खियों में है वो एक विधानसभा सीट है जिसमें 138 गांव आते हैं। वह नंदीग्राम नाम का एक छोटा टाउन या कस्बा भी है, मगर वहां मुश्किल से 5 से 6 हजार लोग रहते हैं, जबकि पूरे नंदीग्राम विधानसभा की आबादी 2011 में ही 3.25 लाख से ज्यादा थी। यानी अगर देखा जाए तो नंदीग्राम एक तरह से किसानों का इलाका ही है। लगभग 13 साल पहले यहाँ के किसानों ने अपनी जमीन को बचाने के लिए कुछ प्रतिरोध किए थे, जिसे ममता बनर्जी ने आंदोलन की शक्ल देकर 2011 में चुनावों में वामपंथियों का सुपड़ा एक तरह से साफ कर दिया था। दरअसल अब दोबारा से नंदीग्राम चर्चा में आ गया है, बल्कि चर्चा नहीं, बहुत चर्चा में है। 2021 में हो रहे 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। और पश्चिम बंगाल में अगर चर्चा जिस सीट की है वो है नंदीग्राम। ममता बनर्जी को नंदीग्राम के अपने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी की बगावत ने ऐसी चोट दी है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर वो नंदीग्राम से 50,000 वोटों से नहीं जीते तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब देखना यह है कि 1 अप्रैल को नंदीग्राम की जनता दीदी को चुनती है या दादा को। अब आपको थोड़ा पहले लेकर चलते हैं और बताते हैं कि नंदीग्राम में क्या हुआ था। कहानी यह है कि राज्य सरकार ने एक निजी कंपनी की फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन लेनी चाहिए। इसको लेकर किसानों ने विरोध किया, फिर हिंसा हुई और सरकार जाती रही। 2007 में जब नंदीग्राम में हिंसा हुई थी तब वामपंथियों की सरकार थी और उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें, तय हुआ था कि बंदरगाह वाले औद्योगिक शहर हल्दिया के पास नंदीग्राम को एक पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मगर इस प्रोजेक्ट को लेकर नंदीग्राम के किसानों ने मन में शक पैदा हो गया कि सरकार पुलिस और अपने समर्थकों के जोर पर जबरदस्ती उनकी जमीन ले लेगी। टीएमसी ने इसी किसानों के विरोध को एक आंदोलन की शक्ल दे दी थी। नंदीग्राम में पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने विरोध किसानों का एक संगठन खड़ा कर दिया, जिसका नाम रखा गया भूमि उच्छेद प्रतिरोध। विरोध और तनाव बढ़ता गया, जो कई महीनों तक बरकरार रहा। गांव वालों ने सड़कों को कई जगह से काट दिया और उनके सामने रुकावट डाल दी, जिससे पुलिस और प्रशासन के लिए वहां पहुंचना एक तरह से बहुत मुश्किल हो गया था। अब आपको बता दें कि 14 साल बाद नंदीग्राम में क्या हो रहा है। नंदीग्राम हिंसा के 14 साल बाद इस चुनाव में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने खड़े हैं। हालांकि कई जानकार कहते हैं ये लड़ाई दरअसल टीएमसी के खिलाफ टीएमसी की ही लड़ाई है। पार्टी भले ही अलग हो, लोग वही हैं जो पहले एक साथ थे। तो वहीं नंदीग्राम में टीएमसी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी की जीत निश्चित है। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट शेख सूफियान कहते हैं, देखिए जैसा कि एक नेता हूं, शुभेंदु भी एक नेता है, तो लीडर के आने या जाने से कोई असर नहीं पड़ता। जो आम लोग हैं उन्होंने फैसला किया हुआ है कि यहाँ टीएमसी की ही जरूरत है। और अगर बात हम एग्जिट पोल या सी वोटर्स की करें तो उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ही डंका बजने वाला है। वहां की जनता दीदी ही चाहती है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की कुर्सी किसके हाथ में आएगी, दीदी या दादा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।